वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है हमारा सेकेंड पार्ट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का। आज हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, इसको फिनिश ऑफ करेंगे और ये चैप्टर आपके आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9 आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया है आईसीएसई बोर्ड में। सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर और बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फिर से आपसे जल्दी से कहूँगा, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियोस अपलोड होती हैं। देखिए, हमारा पहला वीडियो जो था जिसमें हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी को डिटेल में बात किया था, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। अब आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे बाकी सारे बचे 5 फंडामेंटल राइट्स की। मैंने आपको बताया था राइट टू प्रॉपर्टी, उसे हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। उस वीडियो की पूरी आपकी नोटिफिकेशन मैंने आई बटन पे दे दी है, आप जल्दी से जाकर उसे पूरा देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं और कमेंट के थ्रू बताइए वीडियोस कैसे लगते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम से। राइट टू फ्रीडम देखिए क्या है। राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक आता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पूरा ग्लिम्स बना दिया है, मैं साइड हो गया हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे आर्टिकल्स के साथ दिए हुए हैं। अब देखिए, बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम मैंने जैसा आपको बताया आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22। राइट टू फ्रीडम नाम से ही बता रहा है, ये हमें फ्रीडम देता है। किस चीज़ के लिए? फ्रीडम टू चूज आर स्पीच, हमें फ्रीडम टू स्पीच मिलती है। फ्रीडम टू फॉर्म आर एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हम बता सकते हैं, किसी भी तरह से अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट कर सकते हैं। राइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द कंट्री, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये सारी फ्रीडम हमें मिलती है कि हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में भी रिसाइड कर सकते थे। आपको मालूम है, इसके बड़ा एक आपको मज़ेदार एग्जांपल बताऊं। आर्टिकल आपका 370, आर्टिकल 370 जो था ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल आर्टिकल लगा हुआ था, जहां पर आप जो राइट टू फ्रीडम था वो वहाँ पे नहीं चलता था, क्योंकि वहाँ पर आप रिसाइड नहीं कर सकते थे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बिना परमिशन के। एक स्टेटस मिला हुआ था उन्हें, एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ था जो आर्टिकल 370 के थ्रू था। पिछले साल उसे रिवोक कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। तो अब राइट टू फ्रीडम सही में पूरी कंट्री में आपका इस्टेब्लिश हो चुका है और आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैनर्ड वे में। और अगर आप भाई उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं तो उसकी भी राइट है कि आपके ऊपर वो केस कर सकता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, योर राइट्स आर ऑलवेज लिमिटेड टिल द पॉइंट यू आर नॉट हैम्परिंग द राइट्स ऑफ अदर। आपके राइट्स वो हैं जब दूसरों के राइट्स को नुकसान ना पहुंचाएं और बहुत अच्छे से साथ में मिलकर सब लोग एक जगह पर रहें। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल राइट नेक्स्ट आ गया आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 पे आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखिए क्या कहता है। देखिए, नाम से ही पता चला है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। शोषण किसी का नहीं होना चाहिए, किसी को भी हम लोग एक्सप्लॉइट ना करें, किसी को भी शोषित ना करें, किसी को भी परेशान ना करें, किसी को भी इतना ज़्यादा प्रताड़ित ना करें कि वो बहुत परेशान हो जाए। इसके लिए चाइल्ड लेबर, अब देखिए चाइल्ड की डेफिनेशन क्या दी गई। चाइल्ड इज ऑल दोज पर्सन्स विच आर बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल के कम उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें चिल्ड्रन की कैटेगरी में डाल दिया गया और कहा गया कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन शुड बी देयर टिल क्लास 10, अराउंड क्लास 10 तक इनकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए और कोई भी इन्हें किसी भी तरह के आप कह सकते हो लेबर में इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। और अगर कोई भी चाइल्ड लेबर करता हुआ या करवाता हुआ पकड़ा गया तो दोनों के खिलाफ एक्शन होगा। इसके साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता होती है, किस आर्टिकल के अंदर, किस राइट के अंदर। तो याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये कवर होती है और आर्टिकल 24 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी तरह से बैन है।
सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ अब लेबर, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, बंधुआ मजदूर लोग खरीद लेते थे और उसी हिसाब से उनसे काम करवाते थे, उनसे बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन अब पूरी तरह से इसको बैन कर दिया गया है और कोई भी ह्यूमन सेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल्स का आप कह सकते हो खरीद बेच, उन्हें एक जगह से दूसरी कंट्री भेज देना इल्लीगली, ये पूरी तरह से बैन है। और अगर ये कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंस होगा। अब आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है, इसमें सभी तरह के राइट्स मिलते हैं कि कोई भी इंसान अपने रिलीजन को बदल सकता है, वो अपने रिलीजन को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत स्पेसिफाइड है, यू शुड बी अ मेजर सिटीजन। मेजर सिटीजन मतलब क्या होता है, आप कम से कम 18 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए। मान लीजिए आपके मदर फादर भी अगर एग्री नहीं करते तो भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। और इसके थ्रू आप ग्रुप में या अकेले अपने रिलीजन को चेंज कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और राइट टू रिलीजन ये भी बोलता है कि आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी आपके राइट्स को हैम्पर कर रहा है तो इसके लिए फादर ऑफ ऑल द राइट्स, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, उसका भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में कवर किया जाता है। अंडर दिस राइट आपको एक पूरा का पूरा फ्रीडम मिलता है कि आप चाहें तो किसी भी तरह का कल्चरल एसोसिएशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। मान लीजिए आप कोई एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या माइनॉरिटी हैं, तो माइनॉरिटी मतलब जो लोग आपके क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक, जो बहुत कम है किसी कंट्री में, जैसे हिंदुइज्म या हिंदूज को छोड़कर सभी को क्या माना गया है, माइनॉरिटी माना गया है। तो माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर लीजिए, अपनी एजुकेशन प्रोपोगेट करिए, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करिए, और आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको माइनॉरिटीज़ कमीशन के थ्रू रजिस्टर होना पड़ेगा। और ये आता है आर्टिकल 29 और 30 में। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट राइट, जिसको हम फादर ऑफ ऑल द राइट्स कहते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ये राइट ज़रूर रखा इसलिए क्योंकि इन्हें मालूम था कि कोई भी राइट दे दो, अगर आपको कानून का डर नहीं होगा, डंडा नहीं होगा ना, तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे, सही से उसे फॉलो नहीं करोगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह दी कि अगर कोई भी राइट किसी का वॉयलेट होता है, अगर कोई भी राइट किसी को फॉलो नहीं किया जाता या किसी को वो राइट नहीं दिया जाता, उसके राइट को हैम्पर किया जा सकता है, अगर उसके राइट को इनक्रोच किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई उसके राइट को छीन रहा है तो वो पर्सन, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है फॉर द राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जा सकते हो, जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर। ये आर्टिकल 32 से 35 में आता है, लेकिन मेनली सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 32 है, और जो हाई कोर्ट्स में होता है वो आर्टिकल 226 के अंदर आता है। यहाँ पर हाई कोर्ट में भी आप मूव कर सकते हो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगर ये राइट ना होता तो शायद बाकी सारे राइट्स जो होते वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना हो पाते। आई होप आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से समझ में आए। ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आज बात करते हैं अब इसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज की और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? देखिए, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। आपको ड्यूटीज भी उतनी ही अच्छे से फॉलो करनी चाहिए जितनी अच्छे से राइट्स चाहिए। आपको मालूम है सब चिल्लाते हैं मेरा ये राइट, मेरा वो राइट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फॉलो भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो होती है आपकी ड्यूटीज। अब इंडिया में फंडामेंटल राइट तो पूरे की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी डाल दी गई। उसमें कहा गया कि हाँ, राइट्स अगर नहीं मिलते तो आप कोर्ट भी जा सकते हो, आपको कोई परेशानी होती है तो आप दूसरों के आप कह सकते हो खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ एक ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को दूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये ड्रॉबैक है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय लॉ। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मॉरल ऑब्लिगेशंस। मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ये आपका एक तरह से वैधानिक आप कह सकते हो अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, वैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जो मिल रहा है, लेकिन वैधानिक आपकी ड्यूटीज नहीं है।
ड्यूटीज को मॉरल कर दिया गया। मॉरल करने का मतलब ये आपके मन से है, अंतर मन से है कि आपको ये फॉलो करनी चाहिए। अगर आप नहीं फॉलो करते तो इसके लिए कोई सजा नहीं है। ये बड़ी खराब चीज है। अगर आपको सजा नहीं मिलती, अगर आप कोई भी चीज गलत करते हो तो आपको डांट नहीं पड़ती, आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, तो लोगों की हैबिट हो जाती है उसको गलत करने की। यही प्रॉब्लम आ रही है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशंस रखे गए और ये लाया गया 1976 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। उसके थ्रू यहाँ पर जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कर लिया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। और यहाँ पर कहा गया कि पेट्रियोटिज्म की भावना बढ़ाने के लिए, देश प्रेम की भावना, नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ लोगों को अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ का भी पता होना चाहिए। बट इसमें एक ड्रॉबैक वही डाल दिया गया कि इसको इन्होंने कोर्ट के थ्रू या पनिशमेंट्स या लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं किया, बस मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटीज बनाकर छोड़ दिया। इसके अंदर बेसिकली आता है जैसे रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, यू शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व योर नेशनल प्रॉपर्टीज, नेशनल मॉन्यूमेंट शुड बी प्रिजर्व। इस तरह के बेसिक जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इसमें आती हैं। अब आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको क्लियर है। कमेंट्स करके आपको जो भी डाउट्स हैं वो अभी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के अमंग। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर चुके होंगे चैनल, नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।